हरि ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो भगवत गीता की चर्चा करते हैं। फिर भगवत गीता दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे हमारे वेद उपनिषद आदि जो भी है, तो भगवत गीता में आप देखो तो जहाँ अध्याय पूरा होता है वहां लिखते हैं सर्वोपनिषत्सु। जितने भी हमारे उपनिषद, जितने भी शास्त्र हैं, उन सबका जो निचोड़ है, सार, एसेंस, वो भगवत गीता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि भगवान ने भगवत गीता का जो उपदेश दिया वो कहाँ दिया? कुरुक्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में। तो अब अगर हम जीवन में देखें तो इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, हर एक के जीवन में वो युद्ध है कि नहीं? कॉन्फ्लिक्ट वो तो हर एक के जीवन में है। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट सबके जीवन में है, कहीं थोड़ा ज्यादा तो कहीं थोड़ा कम। तो उस कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बाहर हम निकल सकते हैं, उस संघर्ष से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, भगवत गीता वही हमको समझाती। और जहाँ तक युद्ध की बात है, फाइट की बात है, तो ठीक है, वहां तो कौरव और पांडव होते, और ये दोनों कौरव और पांडव जो हैं वास्तव में हमारे मन की जो दो प्रकार की वृत्तियां हैं, मन की पुण्य वृत्ति और पाप वृत्ति, या दूसरे शब्दों में कहें तो दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति। वो इसमें भगवत गीता में भगवान आगे 16वें अध्याय में जाके उसको क्लियर करेंगे कि वो एक दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। तो वहां 16वें अध्याय में जाके भगवान ने स्पष्ट किया कि जो दैवी संपत्ति है, दैवी संपद विमोक्ष है। जीवन में वो दैवी संपत्ति वो मोक्ष का साधन है, और जो आसुरी संपत्ति है वो बंधन का कारण है। तो उसी दोनों संपत्तियों के प्रतीक यहाँ है कौरव और पांडव। अब ये कौरव और पांडव हैं कौन? हमारी वही मन की वृत्तियां। तो एक तरफ पुण्य की वृत्तियां, दूसरी तरफ पाप वृत्तियां, और इन दोनों वृत्तियों का संघर्ष हमारे जीवन में चलता ही रहता है। कभी दैवी वृत्तियां आगे आई, कभी जो है तो पाप वृत्तियां आगे आई, तो इनका दोनों का फाइट हमारा हो चल रहा है। और अब इसमें जो है तो अगर ताकत की अगर हम बात करें तो कौरवों के पास संख्या बल ज्यादा है युद्ध में वहां, क्योंकि जो महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें बोलते हैं कि 18 अक्षौहिणी सेना थी, और आज की भाषा में अगर कहें तो 18 यूनिट कह लें या 18 बटालियन कह लें। जो आर्मी थे वो 18 बटालियन। तो पांडवों के साथ में 7,
और कौरवों के पास 11, लेकिन फिर भी जीते पांडव। और अगर आर्मी की अगर बात करें तो आर्मी कौरवों के पास ज्यादा है, और जो पांडव हैं उनके पास लगभग उससे आधी आर्मी है, लेकिन फिर भी वो जीत गए। तो कारण वही है कि हमारी जो मन की वृत्तियां हैं, उन मन की वृत्तियों को हम किसके साथ जोड़ते हैं, चाहे वो पाप वृत्ति हो, पुण्य वृत्ति हो, जो भी वृत्ति, अगर उस वृत्ति को हम परमात्मा के साथ जोड़ने में सफल हो गए तो लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट में हम धीरे धीरे ऊपर उठते जाएंगे। और अगर मन की वृत्तियों को केवल हमने इस संसार के साथ ही अगर जोड़ के रखा तो फिर वहां हार तो निश्चित है। तो हार का अर्थ है कि बार बार यही जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधना, और जीतने का अर्थ है इस जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ करके उस मोक्ष तक अपने आप को पहुंचाना। तो अब वहां अगर देखें तो फिर पांडव और कौरवों को अगर देखें तो जो पांचों पांडव हैं, ये कथा के माध्यम से आप जानते हैं, ये पांचों देवपुत्र हैं। अर्थात ये जो पांचों तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, तो पांचों पांडव उनके प्रतीक हैं। सबसे पहले उनके यहाँ है युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर का अर्थ है युधि स्थिर, जो हर प्रकार के संघर्ष में, हर प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट में जो एकदम स्टेबल है, स्थिर। तो वो है युधिष्ठिर। और वो युधिष्ठिर है पृथ्वी का प्रतीक। जो पृथ्वी है, जो भूमि है, आज तक जितने भी संघर्ष हुए, जितनी भी लड़ाइयां हुई, ये पृथ्वी स्थिर रही कि नहीं? पूरा संसार जो है तो इसी पृथ्वी की स्थिरता पर टिका हुआ। अभी देखो 5 साल पहले आज 1 मिनट के लिए वो अर्थक्वेक आया था नेपाल में, तो कितना सब अस्त व्यस्त हो गया। तो सारा संसार का जो जीवन है वो इस पृथ्वी की स्थिरता पर टिका हुआ है। एक क्षण के लिए भी अगर इसमें अस्थिरता आ जाए, जिस किसी भी क्षेत्र में आ जाए, तो कितना नुकसान हो जाता है। तो जो युधिष्ठिर है वो उसी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है कि जीवन की हर परिस्थिति में जो स्थिर है। क्योंकि जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी हमारे सामने आएंगी, तो हमको उन्हें फेस तो करना ही पड़ेगा, उनका सामना तो हमको करना पड़ेगा। अब हम स्थिरता पूर्वक उन परिस्थितियों का सामना करते हैं या एकदम घबरा जाते हैं, वो हमारे ऊपर। तो अगर वो स्थिरता हमारे जीवन में आ गई तो हम उस युधिष्ठिर की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए स्थिरता। चाहे वो हमारा आध्यात्मिक जीवन हो, व्यवहारिक जीवन हो, जो कुछ भी है, स्थिरता के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और उसमें भी हमारे मन की स्थिरता ज्यादा महत्वपूर्ण। और फिर दूसरा है वहां भीम, स्थिरता। तो जब जीवन में स्थिरता आएगी तो उसके साथ साथ जीवन में एनर्जी भी आएगी। तो जो भीम है वो है वायु तत्व का प्रतीक। जो वायु है, उस एयर में कितनी ताकत है हम इमेजिन नहीं कर सकते।
जब कभी कहीं साइक्लोन आता है या कुछ आता है तो देखो सड़क पर खड़े जो बिजली के पोल वगैरह हैं वो हवा कैसे मोड़ देती है। तो जो भीम है वो उसी शक्ति का प्रतीक है, इसीलिए वहां कहते हैं कि उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। तो अर्थात वो वायु तत्व का प्रतीक। तो कहने का अर्थ है कि जब स्थिरता आएगी जीवन में तो उस स्थिरता के साथ एनर्जी भी हमारे जीवन में और प्रकट होगी। अब स्थिरता भी है, एनर्जी भी है, लेकिन उस एनर्जी को यूटिलाइज कहाँ करना है, तो उसके लिए है फिर अर्जुन। तो जो अर्जुन है वो अर्जुन है अग्नि का प्रतीक, फायर का। और अग्नि की विशेषता ये है, आप माचिस जलाओ या मसाल जलाओ, कैंडल जलाओ, तो वो जो अग्नि है उस अग्नि की लौ हमेशा ऊपर की ओर रहती है कि चाहे उसको इधर घुमाओ उधर घुमाओ कहीं भी करो, लेकिन वो अग्नि की लौ हमेशा ऊपर की ओर। तो अर्थात वो जो एनर्जी है जीवन में स्थिरता के द्वारा जो एनर्जी प्रकट हुई, तो उस एनर्जी का जो उपयोग है वो किसके लिए करना, तो अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए। तो उसका प्रतीक है अर्जुन। 3 हो गए। अब दूसरे हैं नकुल और सहदेव। तो जब हमारा लक्ष्य डेस्टिनेशन लाइफ का फिक्स हो गया, हमको अपने जीवन को इस भौतिक जीवन से ऊपर उठाना है, तो जो हमने अपने आप को अभी तक इस संसार की कुल परंपरा आदि में बांध रखा है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षेत्रीय हूँ, जो कुछ भी है, तो उससे भी हम धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। अर्थात नकुल भाव, अर्थात संसार का जो बंधन है वो बंधन हमारा धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जैसे बात समझ में आएगी। और फिर अंत में बचता है सहदेव। तो जो सहदेव है वो है आकाश का प्रतीक, स्काई का। तो सहदेव का अर्थ है सह द्योतयति, अपने साथ साथ जो दूसरे को भी प्रकाशित करे, उसका नाम है सहदेव। नकुल क्या हुआ था स्वामी जी? नकुल नकुल का अर्थ है नास्ति कुलम यस्य। ये कुल आदि के जो बंधन है ना संसार के, तो और कुल बोलते हैं, किनारे को भी बोलते हैं। अर्थात संसार के जिन बंधनों में हमने अपने आप को बांध रखा है, तो हम धीरे धीरे उस बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो कुछ भी है। और जब उस बंधन भाव से हम ऊपर उठे तो हमारे अंदर वो ज्ञान प्रकट होगा। तो कैसा, जो हमारे साथ साथ दूसरों के भी जीवन को प्रकाशित कर सके, तो उसका प्रतीक है नकुल। तो अब ये तो है साधना का पक्ष, लेकिन अब इस साधना के साथ मन की वृत्ति होनी चाहिए। तो इसलिए पांडवों के पक्ष में ये 5 शक्तियां हो गई। पृथ्वी की शक्ति, वायु, अग्नि, अग्नि, जल और आकाश। तो ये 5 तत्वों की एनर्जी। तो हमारा शरीर भी इन्हीं 5 भूतों से बना है, इसलिए ये 5 एनर्जी तो हमारे पास है। लेकिन अब इस 5 एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए मन, तो इसलिए पांडवों के यहाँ है मन रूपी द्रौपदी। जो द्रौपदी है वो 5 पांडवों के साथ जुड़ी है कि नहीं, तो इसलिए जो द्रौपदी है वो मन का प्रतीक है। लेकिन केवल मन से काम नहीं चलेगा, बुद्धि भी चाहिए। इसलिए बुद्धि के प्रतीक हैं वहां भगवान कृष्ण। क्यों, पांडवों ने जो भी निश्चय किया, जो भी निर्णय किया, भगवान की सलाह के बिना
नहीं किया। तो ये 7 प्रकार की शक्ति पांडवों के साथ में है। तो कहने का अर्थ ये है कि वे शक्ति संख्या बल कम होने पर भी, नहीं, अगर हमारी वृत्तियां उस परमात्मा के साथ जुड़ी हैं, तो हमारी वृत्तियां अगर उस परमात्मा के साथ जुड़ी हैं, तो हम जीवन में हमेशा ऊपर रहेंगे, उठते चलेंगे। और दूसरी तरफ जो कौरव हैं, उनके पास है संख्या बल ज्यादा है, उनके यहाँ 11 अक्षौहिणी सेना है, लेकिन उनको हारना पड़ा। तो उसका कारण ये है कि जो कौरव हैं, शास्त्रकारों ने उनको 10 दिशाओं का प्रतीक माना। तो 10 दिशाएं, वे 4 तो मुख्य हैं, फिर चारों के 4 कोने, ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाएं शास्त्रों में मानी गई। तो जो कौरव हैं वो 10 दिशाओं के प्रतीक हैं, इसलिए 100 कौरवों को 10-10 भाग कर दिया, 10-10 की गिनती में। और ये 10 दिशाएं कभी आपस में मिल नहीं सकती, इसलिए कौरवों के पक्ष में देखो तो सब आपस में एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। और उनका जो लीडर है वो है धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र अब जन्म से अंधा, अर्थात वो जो धृतराष्ट्र है वो मन का प्रतीक। तो तात्पर्यार्थ यहाँ यही है कि हमारे पास भले ही शक्ति कम हो, संख्या बल कम हो, लेकिन अगर हम अपनी उन शक्तियों को उस परमात्मा के साथ जोड़ने में सफल होते हैं, तो हम इस संसार के बंधन से धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और अगर हमने उन शक्तियों को केवल मन के साथ ही जोड़ा, अर्थात जैसा मन कहता है उसी के अनुसार अगर हम चलते रहे, तो शक्ति होने पर भी ये मन की वृत्तियां हमको इस संसार के बंधन से ऊपर नहीं उठा सकती। तो इसलिए जो कौरव और पांडव हैं जीवन में, ये इसी के प्रतीक है कि हम अपने मन की वृत्तियों को, अपने अंतर की जो वृत्तियां, अपने जो जीवन की जो शक्ति है, उस शक्ति का आश्रय हम अपने मन को बनाते हैं या परमात्मा को बनाते हैं, वो हमारे ऊपर। अगर परमात्मा को हमने उसका आश्रय बनाया तो धीरे धीरे इस संसार के बंधन से ऊपर उठ जाएंगे। तो उसका आशय यही है कि जीवन में संघर्ष तो है, हर एक के जीवन में है, कहीं ज्यादा है और कहीं कम है। और इस संघर्ष में कभी हमारा मन हावी हो जाता है, कभी हमारा विवेक हावी हो जाता है। तो अब हमको कोशिश यही करनी चाहिए कि वे हर उसमें जो है तो परमात्मा का स्मरण करते हुए हम जीवन में आगे बढ़े। इसलिए भगवान आगे स्पष्ट करेंगे कि माम अनुस्मर युद्ध, कि मेरा स्मरण करके, भगवान कहते हैं युद्ध करो। युद्ध करो का अर्थ जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का सामना तो हमको करना ही है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। चाहे वो परिस्थितियां हमारे अनुकूल हों या न हो, जैसी भी परिस्थिति आएगी उसका सामना करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं हर परिस्थिति में मुझे याद करो। तो मुझे का अर्थ वो कृष्ण नहीं, बल्कि कृष्ण के रूप में जो परमात्मा है, उस परमात्मा को याद करो और जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ते चलो। तो गीता का मुख्य उद्देश्य या मुख्य जो सारांश है वो ये है। तो अब इसी बात को बताने के लिए फिर भगवत गीता का उपदेश भगवान ने दिया।
हरि ओम। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।